Good morning, student. Hope you are enjoying good health and good study. And today we are going to start our new chapter, that is combustion and flame. किसी चीज का जलना और फ्लेम, जो लपटे आग की लपटे निकलती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लेम. ठीक है. तो कंबस्शन किसी चीज का जलना, क्यों जलती है, कब जलती है और क्या चीज जलती है, उसे हम क्या बोलते हैं? ये तो आम भाषा में हम बात कर रहे हैं, इन लेमन लैंग्वेज. अगर हम साइंस पॉइंट ऑफ व्यू, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं तो व्हाट इज कंबस्शन? कंबस्शन क्या है? वो क्या? इट इज अ प्रोसेस which takes place in the presence of oxygen or we can say air. क्योंकि इस चैप्टर में हम जहां कहीं भी ऑक्सीजन बोलेंगे, एयर बोलेंगे, इट इज वन द सेम थिंग. रीजन बीइंग एयर कंटेन ऑक्सीजन. और जब हम ये कहते हैं एयर इज एक्सपोर्टर ऑफ कंबस्शन, तो हमारा कहने का मतलब क्या रहेगा? ऑक्सीजन इज इट, क्योंकि एयर इज सब्स्टिट्यूटिंग ऑक्सीजन हियर. सो व्हाट इज अ कंबस्शन? It is a chemical process in which a substance reacts with oxygen, or you can say air, and gives heat, energy and light is called combustion. यानी किसी चीज का जलना क्या है? रिएक्शन विद ऑक्सीजन. अभी हमने लास्ट चैप्टर में, लास्ट टू लास्ट चैप्टर में पढ़ा था मेटल्स नॉन मेटल्स में, रिएक्शन विद ऑक्सीजन. रिएक्शन विद ऑक्सीजन, उसमें क्या था बच्चों? हमने छोटी सी एक्टिविटी की थी. कौन से वाली? Burning of what? Magnesium wire in the presence of oxygen. That was what? It was reaction of magnesium with oxygen, or reaction of a metal with oxygen. But in fact, अगर हम देखें तो वो क्या था? That was nothing but reaction of a substance with oxygen, or oxidation of the magnesium. And what we got in result? मैग्नीशियम ऑक्साइड, विच इज अ बेसिक इन नेचर. हमने सब किया था वो एक्टिविटी. ओके. सो ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड गिव हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंबस्शन. ओके. मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, हम करके भी देख लेते हैं. चलो लेट्स सी. वी आर डूइंग दैट एक्टिविटी वंस अगेन. शायद आपको पिक्चर में कैंडल जलती हुई नजर भी आएगी. आई होप सो, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. ओके. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू बर्न द बर्नर. ओके. आग नजर आ रही है आपको बच्चों? यस. आई एम हैविंग दिस. ऑलरेडी आई हैव फिक्स्ड मैग्नीशियम वायर इन द टॉप. मैं क्या कर रहा हूं? आई एम हीटिंग इट. इट विल स्टार्ट बर्निंग विद ब्राइट व्हाइट लाइट एंड इट विल गिव a lot of heat energy. Just okay. It has just started. See, black smoke is also coming. How much light it is giving. And अगर आप गलती से इसको हाथ लगा लो, it is quite hot. Likewise, suppose what charcoal क्या है बच्चों? It is carbon. Charcoal, coal, or you can say coke, लकड़ी, wood, ये सब क्या है? They have all carbon. Suppose again, yes, that piece of wood has started burning, giving us what? Light and heat. वो आप कॉमनली घरों में ऑब्जर्व करते हो, जिनके घरों में लकड़ी वकड़ी, अब तो कोई नहीं जलाता, दैट इज डिफरेंट. बट स्टिल इफ समबody in some houses is using wood as fire fuel, okay, so if we will require, we will again use it. Let me switch off the burner. Okay. So, with two examples we have seen what?
What is combustion? That means when we have heated the magnesium wire in the presence of oxygen, air, इसके इर्द गिर्द क्या है बच्चों, सराउंडिंग में एयर है. So when we have heated the magnesium wire in the presence of oxygen, or you can say air, what has transpired? क्या हुआ? We have seen that magnesium wire has started burning. What is that? Oxidation of magnesium, reaction of magnesium with the oxygen. And what has come out? उसका रिजल्टेंट क्या निकला? मैग्नीशियम रिबन ऑफ मैग्नीशियम वायर हैज स्टार्टेड बर्निंग विद ब्राइट लाइट, व्हाइट लाइट, एंड इट इज गिविंग अ लॉट ऑफ हीट. सो कंबस्शन ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, कंबस्शन, जब वो जलती है, व्हाट वी गेट? Mg, I am writing it is magnesium, magnesium oxide plus heat plus light. Same way, जब हमने वो लकड़ी का टुकड़ा लिया तो क्या हुआ बच्चों? कंबस्शन ऑफ चारकोल, कोल, वुड, एक ही बात है. उसमें क्या है बच्चों? मेनली कार्बन प्लस एयर और ऑक्सीजन. ओके, अगेन उसकी जब कंबस्शन होती है, उसे भी आग लग गई, उसकी भी फ्लेम निकली, एंड व्हाट इज द रिजल्ट? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट. तो कहने का मतलब क्या है? हम बार बार ये कह रहे हैं क्या? इट इज अ प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन क्या है भाई? व्हाट इज दिस ऑक्सीजन? ऑक्सीजन इज ए स्पॉटर ऑफ कंबस्शन. अगर ऑक्सीजन नहीं है, हवा नहीं है, तो ये नहीं जलेगी. कहने का मतलब क्या नहीं जलेगी? कंबस्शन विल नॉट बी देयर, लकड़ी नहीं जल पाएगी. लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा बच्चों, अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर एंड हीट द वुड गॉट कन्वर्टेड इनटू कोल, एंड द मैरीन लाइफ organisms and plants, they got converted into what? Petroleum by the process of carbonization in the absence of air or oxygen. क्यों? अगर एयर या ऑक्सीजन होती, when tremendous pressure was there, heat was there, what would have happened? उस लकड़ी को आग लग जाती. वो जो क्रूड ऑयल हमें मिलता है, वो हमें क्रूड ऑयल के फॉर्म में नहीं मिलता, उसे भी आग लग जाती, फायर हो जाती. वाह, क्या हो जाता? कंबस्शन. सो हियर व्हाट वी से, एयर और ऑक्सीजन इज ए स्पोर्टर ऑफ कंबस्शन. इट स्पोर्ट्स द कंबस्शन. ठीक है. सो ये भी हम एक छोटी एक्टिविटी करके देख लेते हैं. लेट मी सी, अगर आपको कैंडल नजर आ रही है यहां से तो यस, यू आर जस्ट इन अ पोजिशन. तो अभी आपको नजर आ रही है. ठीक है. अगर बच्चों हम क्या करते हैं, इफ वी टेक सम बीकर और ए जार एंड वी ट्राई टू पुट इट ऑन दैट व्हाट कैंडल, वी विल सी oh, it may not break. Let me take jar. Yes. If I am putting a jar, inverted jar on it, oh no, I am not allowing it to go. Again, see, slowly it will stop burning. Yes, it has stopped burning. Reason being, whatsoever oxygen was there, air was there in this jar, it was using it as a supporter of combustion. और इसके जलने के बाद क्या हुआ बच्चों? इसके खत्म होने के बाद क्या हुआ? जब जितनी भी इसमें ऑक्सीजन या एयर थी, जब उसमें से ऑक्सीजन को इस बर्निंग कैंडल ने कंज्यूम कर लिया, व्हाट हैपेंड? इट हैज गॉन ऑफ. ये बुझ गई. देयर आर हंड्रेड ऑफ एग्जांपल्स ऑफ कंबस्शन. ठीक है. ओके. अब क्या है बच्चों, जब हम छोटे बच्चे थे, then we were studying what is respiration. Taking in of oxygen and giving out carbon dioxide is respiration. फिर जब 7th में हमने पढ़ा respiration, तब क्या हो गया definition? Definition of
respiration as chest. It is not simply inhalation and exhalation of carbon dioxide and inhalation of oxygen. What is that? Inhalation of gases and exhalation of gases. What is that? Just a process. First step, breathing. It is not respiration. Respiration is what? Oxidation of food. When we say oxidation, इसका मतलब क्या है? रिएक्शन ऑफ फूड विद ऑक्सीजन. और जब हम ये बोलते हैं रिएक्शन ऑफ फूड विद ऑक्सीजन, तो बच्चों ये क्या हो गया? क्या ये कंबस्शन नहीं है? यस, इट इज आल्सो ए कंबस्शन, बट स्लो कंबस्शन. लेकिन तब आप यू कैन रेज द क्वेरी, यू कैन रेज द क्वेश्चन, सर इसमें आग नहीं निकलती. अरे भाई निकलती है आग. ज्यादा खा लीजिए, गैस्ट्रिक, फूल जाता है आपका पेट. वो क्या है? आपने कभी नोट किया बच्चों? खास करके जब आपको खाना बड़ा टेस्टी लगता है, आप थोड़ा ज्यादा खा लेते हो. क्या कभी आपने नोट किया बच्चों, आपके यहाँ नाक पे, माथे पे पसीना आ जाता है? स्वेट, यू स्वेट ऑन द टिप ऑफ द नोज एंड द फोरहेड. व्हाई? लॉट ऑफ हीट हैज बीन जनरेटेड. ये पक्का है भैया, फ्लेम नहीं होती उसमें, but lot of heat has been generated, and it is example when on the tip of your nose and the forehead when you sweat. What is that? A lot of energy. और खाना खाते किसके लिए? एनर्जी के लिए. और वो जो फूड है उसका क्या होता है? वो एक्चुअल रेस्पिरेशन है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है, और रिएक्शन ऑफ फूड विद व्हाट फूड? सिंपल ग्लूकोज. और शायद मैंने 7th में आपको जो फर्स्ट चैप्टर बच्चों को करवाया था, फर्स्ट जो इक्वेशन थी ना, मैंने आपको यह बताया था, फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट मींस सनलाइट एनर्जी एंड क्लोरोफिल, व्हाट वी गेट? ए मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर. और मैंने क्या बताया था आपको? रिवर्सल क्या है? रेस्पिरेशन उल्टा कर दो. भोजन क्या है? ऑक्सीजन, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन है. इसमें सनलाइट कंज्यूम हुई थी, इसमें एनर्जी रिलीज होती. सो रिएक्शन ऑफ फूड विद ऑक्सीजन और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन is also a slow combustion going on in our body day and night. Day and night. Likewise, iron. हमने पढ़ा वो भी मेटल्स नॉन मेटल में. रिएक्शन ऑफ आयरन विद ऑक्सीजन, फेरिक ऑक्साइड एंड फेरस ऑक्साइड, FeO, Fe2O3. That means what it is? It is reaction of iron with oxygen or oxidation of iron. So क्या हो जाता है उसमें? That iron gets rusted. So what is rusting then? Rusting is also a what? Slow process of combustion. Yes. In science also, there are always exceptions. That means it is a very, very slow process. Whatsoever heat is generated or liberated, we are unable to notice that. So in the reaction of rusting of iron, we say no heat is generated. Negligibly small heat is generated. So whatsoever we have talked so far here, what is combustion? Combustion of magnesium, combustion of charcoal. Okay, then what we have studied? With the help of putting an inverted jar on the candle and seeing if the candle goes off. Air is a what? Sporter of combustion. Sporter of combustion. Now the question arises, for the last 10 minutes we are talking about combustion, whether it is oxidation of food or whether it is rusting or whether it is the burning of something and all that. But wait, what is a combustible and non-combustible substance? So, two types of substances are there, that combustible and non-combustible. So, what is a combustible substance? Any substance which catches fire and gives out what? Heat, energy and light is a combustible substance. Or
other substances which do not give heat and light in the presence of energy, in the presence of air or oxygen, you can say, though we may heat it to any temperature, कुछ नहीं होता है. अब वही चीज है बच्चों. We have taken a piece of wood, we have taken a wire of magnesium, now you take a piece of iron. Iron rod ले लीजिए आप, go on heating. It may become red hot, but it will not burn. It may melt, but it will not catch fire. It is going to melt at about 750 plus degrees Celsius temperature and all that. But it is not going to, what? There won't be any combustion. जलेगा नहीं है, इसमें से आग की लपटें नहीं निकलेगी. So, a substance which gives out heat and flame on heating is a combustible, and a substance which does not give the heat energy and no flame is there is a non-combustible substance. ठीक है. अब क्या है combustible substance? आप एग्जांपल ले सकते हो, वही हमने अभी किया. मैग्नीशियम वायर, पेपर, CNG, LPG पढ़ा हमने. कोल पेट्रोलियम के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, व्हाट दे आर कंबस्टिबल. उनको आग लग जाती है. दे गिव आउट हीट एंड what? Light. And again, non-combustible, those substances which do not burn are called non-combustible substances. ठीक है. और या हम ये कह सकते हैं the substances which do not undergo combustion are non-combustible substances. अब आप ले लीजिए क्या एग्जाम्पल, स्टोन, ग्लास, सीमेंट, ब्रिक्स, soil, sand, water. You go on heating water, what will happen? It will convert into vapors, but it will not catch fire. But if you take oil, कभी आपने देखा होगा बच्चों फ्राई पैन में मम्मा क्या कर दिया, तड़का लगाने जा रही है दाल को या किसी चीज को. तड़का लगा, उस पर घी डाल दिया या ऑयल डाल दिया, बीच में मसाले डाल दिए, प्याज व्याज डाल दिए, गैस पे रख के भूल गए, फोन आ गया, सेल फोन पे बिजी हो गए, या पापा ने आवाज लगा ली. क्या होता बच्चों? समटाइम व्हाट हैपेंस इज, कभी आपने ऑब्जर्व किया बच्चों, that fried pan catches fire. But what oil is? What oil is? Oil is a combustible substance, combustible material. But you put the water and put it on the gas stove, forget it, what will happen? After some time, whole of the water will evaporate and वो क्या हो जाएगा बच्चों? रेड हॉट हो जाएगा आपका जो फ्राई पैन है, या आपका जो आपने कोई भी कंटेनर लिया है, अपना वो चाय बनाने के लिए भी कोई कंटेनर लिया है, पतीला लिया है, एनीथिंग. सो दैट मीन्स combustible and non-combustible. Combustible which burn, non-combustible which does not burn at all. That's all. 100 of examples are there. Now coming to, so far we have discussed combustion. So what are the conditions necessary for combustion? क्या क्या होना चाहिए तब combustion होगी? What are the conditions? First of all, first and the foremost condition is presence of combustible substance. वही हमने ऊपर भी डिस्कस किया. मैग्नीशियम है, चारकोल है, पेपर है, कुछ भी है, कंबस्टिबल सब्सटेंस शुड बी देयर. जिसको वो जो चीज बर्न हो सकती है वो होना जरूरी है. ठीक है. कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबस्शन, कंबस्टिबल सब्सटेंस उसका होना जरूरी है. अदरवाइज क्या होगा बच्चों? जब नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस है, इट विल नॉट बर्न एट ऑल. सो first condition, combustible substance. Okay, second, presence of oxygen or spotter of combustion. जैसे अभी हमने इस कैंडल के साथ जैसे हमने इसको ढक दिया, whatsoever oxygen was there or air was there in the jar, when it consumed it, it has gone off. It has gone off.
Okay, so first combustible substance, second presence of oxygen or sport or of combustion, and third and the foremost condition is, जो सबसे जरूरी है, क्या जरूरी है बच्चों? मिनिमम इग्निशन टेम्परेचर। कोई भी चीज तब बर्न होती है, कंबस्शन तब होता है जब वो एक पर्टिकुलर मिनिमम टेम्परेचर पे पहुंच जाती है, अदरवाइज नहीं होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, लेट मी ट्राई टू प्रूव इट, लेट मी ट्राई टू प्रूव इट विद एक्टिविटी। ठीक है, चलिए, व्हाट आई एम हैविंग विद मी, मैंने आपकी कैंडल जला दी कि बार बार अगर हमें बर्नर की जरूरत पड़ती है, so we need not use this matchstick once time and again. Okay, let's again we should, चलिए, हमने अपने बर्नर को आग लगा दी। What I am having with me, I am having a dry leaf with me of the same plant. ये ड्राई होने के बाद थोड़ा श्रिंक कर गई है, एंड दिस इज ए ग्रीन लीफ। व्हाट आई एम डूइंग, ये ड्राई लीफ है, मैंने जैसे इसको इसके ऊपर रखा, इट हैज कैच फायर, इसको आग लग गई। ठीक है बच्चों, देख लीजिए, इसको मैंने रखा, इमीडिएटली इसको आग लग गई। चलिए, अब इसी में it will catch fire. I won't say it will not catch fire. It will catch fire. Yes, see, अभी भी इसे पूरी तरह आग नहीं लगी है। Why? Why? क्या है बच्चों? This green leaf contains a lot of water in it. Dry leaf है, क्या हुआ? जल्दी से आग पकड़ गई। और इसके अंदर जब ये उसी हीट पे, उसी बर्नर के ऊपर हम इसको रखते हैं, व्हाट हैपेंस, द हीट इज कंज्यूम्ड बाय द वाटर टू इवेपोरेट। वो पानी इवेपोरेट हो रहा है, जब तक सारा इसके अंदर पानी इवेपोरेट नहीं हो जाएगा, टिल देन इट इज नॉट गोइंग टू अटेन इट्स मिनिमम इग्निशन टेम्परेचर। और बच्चों, मिनिमम इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद ये अपने आप जलती है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं छोटा सा। ये मेरे पास क्या है बच्चों, पेपर प्लेट है। अक्सर आप क्या करते हो, आग जलाने के लिए आप उसको टच करते हो फ्लेम को। आई विल नॉट टच इट, आई एम नॉट गोइंग टू टच। सी, इट विल कैच फायर। लेट मी टेक, थोड़ा सा इसको नीचे ले जाए। Yes. See, just it is going to have catch fire. No, it has not happened like that. ये पेपर गीली करके रखा था हमने। Anyhow, चलिए, it is not touching the flame. Okay, again let's see, it is not touching the flame. It will again catch fire. That means need not it should touch the flame of the burner. Simply क्या है, when we are keeping the things at the top even, when the paper attains the minimum ignition temperature, it catches fire. And the minimum temperature at which a paper burn is 233 degrees Celsius. Are written over here. Are written over here. Okay, so paper start burning at 233 degrees Celsius temperature. जब ये टेम्परेचर हो जाता है, और आपने कई बार सुना होगा बच्चों, कई बार आप न्यूज सुनते हैं या पेपर में पढ़ते हैं, in Australia, in America, or sometime in the top hilly area of Shimla and like that.
फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लग गई, अपने आप आग लग गई। कैसे लग गई भाई आप अपने आप? हम यहां देख रहे हैं, हम आग लगाते हैं, काफी देर तक हम कागज के टुकड़े को इसके ऊपर रखते हैं, धन ओनली, या इसके थोड़ा इसके पास रखते हैं, सो दैट इट अटेन्स द मिनिमम इग्निशन टेम्परेचर। बट जंगलों में आग लग गई। इट हैपन्स दैट टू इन पीक समर सीजन व्हेन इट इज क्वाइट हॉट। क्या होता है बच्चों? देयर आल्सो व्हाट हैपन्स इज व्हेन ड्राई लीव्स आर देयर। अभी देखा हमने एक्टिविटी करके, ड्राई लीफ की और ग्रीन लीफ की, द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ ड्राई लीफ इज क्वाइट लो, क्वाइट लो, ठीक है। और उसमें क्या है बच्चों, जब काफी सारी लीव्स इकट्ठी होती है, क्या होता है बच्चों? वन स्ट्रॉन्ग विंड्स आर देयर। वो क्या होते हैं? they blow away the leaves along with them, the blowing wind, strong winds। उससे क्या होता है? जो ड्राई लीव्स हैं, दे स्लाइड ओवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर रगड़ खाते हुए, फ्रिक्शन होते हुए निकलते हैं। उससे क्या होता है? ड्यूरिंग फ्रिक्शन आल्सो हीट इज जनरेटेड। ऑलरेडी इट इज हॉट, क्वाइट हॉट, और जब वो स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं और फ्रिक्शन होती है, उससे और हीट निकलती है, एंड what happens? That leaves attain minimum ignition temperature and get fire, कहने का मतलब पहले ही पत्ते गर्म थे, फ्रिक्शन हुई और हीट पैदा हुई, अपने आप आग लगी, अपने आप आग लगी। कोई आग नहीं लगाता जंगलों में, लगाते हैं, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। कभी क्लास में बैठेंगे, डिस्कस करेंगे क्यों लगाते हैं। बट यस, फॉरेस्ट फायर्स आर देयर वेयर they are a natural phenomena, nobody is igniting any fire and all that, अपने आप आग लगती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट फायर। क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट फायर। सेम वे हमने एक दो बार क्या किया बच्चों? मैच स्टिक को जलाया। व्हाट हैपेंस इज व्हेन वी आर स्लाइडिंग दैट आवर दिस स्टिक ओवर, क्या है बच्चों? इसके टिप के ऊपर क्या है? केमिकल है, which catches fire at some particular ignition temperature. When we are doing what we are doing, when we are striking this, what happens is there is a friction between this chemical and this rough paper. Okay, इस पेपर के ऊपर भी बच्चों केमिकल लगा होता है, एंड थोड़ा सा क्या होता है? उसके ग्लास पाउडर, बहुत ही बारीक ग्लास, पिसा हुआ कांच। When friction is there, heat is generated and this chemical also get heated more, और वो क्या करता है बच्चों? This heat is sufficient for the chemical which is there on the tip of this matchstick and it catches fire. And once this tip catches fire, क्या होगा बच्चों? Whole of the stick will catch fire. All of the stick will catch fire. Okay, so these are the few examples of until and unless minimum ignition temperature is there, combustible substance are not going to burn. Or bachcho, there are substances which are having a quite low ignition temperature. आपके कौन कौन से हैं? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बायोगैस, पेट्रोल, कैरोसिन, ये ऐसे हैं जल्दी आग पकड़ते हैं, बहुत इनका लो इग्निशन टेम्परेचर है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका हाई इग्निशन टेम्परेचर है। अब आपको कोयले को जलाना है, माचिस की स्टिक से नहीं लगा सकते आप, ठीक है? क्या करते हो आप? उसके नीचे आप कुछ सूखी लकड़ियां जलाते हो, स्लोली एंड स्लोली दैट चारकोल ऑन द कोल gets heated up to minimum ignition temperature, and afterward it starts, combustion starts and it goes on burning. तो कहने का मतलब क्या है? There are certain substances which are having a quite high ignition temperature, and there are combustible substances which are not having a low ignition temperature, high ignition temperature. Low ignition temperature like CNG, PNG, ठीक है, LPG, बायोगैस, पेट्रोल, और लकड़ी है, कोयला है, उपले है, इन सब का क्या है बच्चों? दे आर ऑल हैविंग ए व्हाट?
हाई इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, एक छोटी सी एक्टिविटी हम और कर सकते हैं। लेट्स ट्राई टू फिनिश। वो क्या है बच्चों, अब ये देखिए, ये क्या है मेरे पास है, व्हाट आई एम हैविंग पेपर कप। ओके, अगर बच्चों मैं इसको इस बर्निंग कैंडल के ऊपर लेके जाऊंगा, इट विल कैच फायर, बट व्हाट आई एम डूइंग नाउ, I have put water in it. Let me take some more water in it. Okay. Okay. चाहे बच्चों मैं उसे लेके कितनी देर खड़ा रहूं, इसको आग नहीं लगेगी। It will never catch fire. Reason being, whatsoever heat this paper is gaining, that is being absorbed by the water inside. क्या होगा बच्चों, अब पेपर किस टेम्परेचर पे जलता है, 233 डिग्री सेल्सियस पे, और पानी किस पे उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। क्या होगा बच्चों, वाटर विल स्टार्ट बॉइलिंग, इट विल कन्वर्ट इनटू वेपर्स। इवन क्या बच्चों, आप पेपर कप के अंदर या पेपर क्या बना सकते हो, चाय भी बना सकते हो, लेकिन बनाना नहीं बच्चों। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, दिस इज जस्ट टू टेल यू एंड जस्ट टू शो यू दैट until and unless minimum ignition temperature is reached, things are not going to burn. Combustion नहीं होने वाला है, minimum ignition temperature is required. So activity of paper cup and all that, all what these are activities of what, पेपर प्लेट में भी आप ले लीजिए। आप पेपर प्लेट को थोड़ा थिक हो, ये मेरे पास पतली पेपर प्लेट है, इससे आप इसके ऊपर रख दीजिए, इट विल नॉट कैच फायर until unless all of the water has evaporated. क्या होगा, क्या मैं क्यों कह रहा हूं आप इसमें चाय मत बनाना भाई, जब साइड से थोड़ा पानी वेपर होकर इवेपोरेट हो गया, साइड से वो पेपर है, तब क्या होगा बच्चों, इट विल अटेन द मिनिमम इग्निशन टेम्परेचर, साइड से आग लग जाएगी, पानी आपका नीचे गिर जाएगा। लाइकवाइज दिस, ये जो इसकी साइड की जो किनारी है बच्चों, उसको आग लग सकती है, इट में गेट पंचर्ड, आपके कपड़े वपड़े खराब हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ठीक, यस, अगर हम ऐसा कप लें जिसकी ये किनारी नहीं हो, ये वाली जो एक्स्ट्रा है, ये नीचे बढ़ी हुई,